तुम चूरी कह गयो। मैं लोगों ने कहा वहां चूरी हो बच जाओ नहीं दाल कर दिया कोई जिससे बन गया तो बट तुम्हारा कहना मान लियो एक ही तो कहना मानोगा और भविष्य बताओगे मैं मोदी के खिलाफ। और आज पूरे देश में इंडिया गठबंधन अब बात करें तो फिर है 10 साल में मोदी जी का काम किए हैं वह काम जनता के पक्ष में कोनी 1 लाख जनता के कोनी साहब देश के पक्ष में कोनी संविधान के पक्ष में कोनी। मोदी और मोदी का आदमी बड़ी घमंड के सके कब की बार 400 पार माने तो भाई दिन न्यूज सुने इज्जत करे वो 400 पार फिर वो लगे मैंने फिर एक आदमी सभा करके मैंने गांव बारे निकला कौन कोई ऑनलाइन भाषण सुनो पढ़ के रुके तन्ने डीजल लागतों को माने लगे 8 करे वो 400 पार अब की बात 400 पार आप परसों होगी बात मैं बड़े गएड़ा पहले दिन भट्टू इलाके में तो भट्टू सारी मीटिंग करके सामने व्यापारियों का डूब गया चाय पानी पीने तो बाद में पूछो वो इनके तो खूब करे कोई है खूब दिहाड़ी ड्यूटी बनी होगी बाजार ठीक चली होगो दुकानदारी चली होगी वह बोले 1 रुपये दमी को नहीं आई सारी की सारी कणक अडानी तुला ले गयो भट्टू यानी पगले सरसारे यारी है पढ़ले नहीं हूँ यहाँ नहीं हूँ अरे भट्टू तो यहाँ की पढ़ले हाँ आचार्य यारी दे अडानी कणक तुलाने को मतलब समझोगे अडानी कणक तुलाने को मतलब वो है उस कणक का हमारे कॉर्पोरेट चौपन जी कहते चूप जड़ देगा चूप 400 रुपया तो हमें भी कुछ ज्यादा वक्त को नहीं है। एक बीजेपी का लोग आके जेब में बन गया संविधान बदलागा 400 सीट आ गई संविधान बदलागा और पूछे थे संविधान में क्या बदलोगा बताओ को नहीं तो फिर थे लगाओ नहीं था तो थे खोपड़ी को जोर दो क्या संविधान बदलने को कहने कदू लग गया संविधान बदलने को पहले दिन तो कहने लग गया गांव के चौक में खड़े हुए नारो दियो काला कानून वापिस लियो थे दिन शाजापुर बॉर्डर टीकरी बॉर्डर सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठ गए 13.5 महीना लड़ाई लड़ी और 450 लोग कुर्बान होया पहले दिन लग गया कि संविधान में बदलागा संविधान बदलने की बात पकड़ ली संविधान में आप क्या चीज एलर्जी है संविधान में बात एलर्जी करें फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने की आजादी विरोध करने की आजादी जलसा करने की आजादी अपनी बात कहने की आजादी ये आजादी तोड़ना चाहते हैं। अगर आप ये नहीं बताओगे कि हम संविधान में ये चीज करना चाहते हैं तो मेरा आरोप है उन पर कि वो संविधान में दिए हुए अधिकार आरक्षण का अधिकार गरीब से छीन लेना चाहते हैं। वो संविधान में हमारा जो बराबरी का अधिकार है वो अधिकार छीन लेना चाहते हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूं संजय सिंह 6 महीने जेल से जब आया और जब जेल में था और जब उसकी सुनवाई हुई हाईकोर्ट में कोर्ट ने जब पूछा कि इसके खिलाफ चार्जशीट है क्या तो ईडी ने कहा कोई चार्जशीट नहीं 6 महीने जेल में कटवा दिए एक आदमी से। डोभी के लोगों आपको जांच धर्मशाला जो सम्मान से आपने बनाई है इस पर आप 6 महीने लगातार एक आदमी हाथ लगा के दिखा दो 1 या 2 टाइम ऊप चूक जरूर हो जाएगा। 6 महीना जेल कटवा दी जीने का अधिकार खत्म कर दिया उस आदमी का एक स्वतंत्रता खत्म कर दी। जो संविधान हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ करके अंग्रेजों के खिलाफ हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ करके राजाओं के खिलाफ जो संविधान और जो आजादी हासिल करी उसको तोड़ने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए कह रहे संविधान बदले। और मैंने मेरी जिंदगी में 24 साल की राजनीति है। मुझे आईटी गुजराल याद है, मुझे वीपी सिंह याद है, मुझे राजीव गांधी की वो फरकचे उड़ती हुई फोटो उनका स्वर्गवास का दिन और जिस दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ मुझे DD1 का वो लाइव याद है। मेरी 24 साल की राजनीति और राजनीतिक जीवन से पहले मेरा राजनीतिक इंटरेस्ट मुझे याद है। न तो वीपी सिंह, न राजीव गांधी, न ही आपकी नरसिम्हा राव, न IK गुजराल, न चंद्रशेखर और न ही वाजपेयी जी और न ही मनमोहन सिंह 7 प्रधानमंत्री याद है मुझे। इस अनपढ़ आदमी जैसे न तो कभी वो ऐसी बातें करते थे और नहीं ऐसा घनघोर अनपढ़ आदमी था। मैं नहीं कह रहा ये बात, खुद ये ऐसी बातें कर रहा है जिससे ये महसूस होता है पहले बहुत तो करो अनपढ़ है। मैं सारी छोटी सी वीडियो सुनाऊंगा मैं आपकी काल ने जेल में जो कह रहे थे बड़े काम ने की कह गयो और मैं सुन ली चुपचाप भी ना सुने करो कीन की अगले भाई बात में कुछ करो बोलने बाद में क्या तू कहो तेरी बात में कोई वजन है कि कोई वो बिल्ली बोला है बोल
प्रधानमंत्री तो जोर को पड़ा उड़ीसा गयो जी परसों हाँ परसों बड़ी बड़ी मैं कुछ सेठ बड़ी घटिया बात है। कोई प्रधानमंत्री इस टाइप की बात करे और लोगों के कपड़े नहीं जले गुस्से में, तो मैं समझता हूँ कि हमें नए सिरे से सोचना पड़ेगा। प्रधानमंत्री बोलो वही उनको कहिए नहीं नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना ताकत दिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। ठीक है कि क्या नवीन बाबू को कहिए बिना कागज पर लिखे जिलों के नाम बोले, और नाम अगर बोल भी दें तो उनको कहिए जिलों की राजधानी कैपिटल का नाम बोले। हिसार की राजधानी डोबरी कर दियागी। ये कहानी लिखना चाहो प्रधानमंत्री भाई साहब, हमारे जीवन में ऐसा घनघोर अनपढ़ आदमी नहीं देखा। वो एक तो अपन बेवकूफ समझे आप आओ कुछ लोग है तो क्या नहीं कैसी बात है। कल रोना क्यों करियो 13.5 महीना लड़ाई लड़े 750 लोग एक कुर्बानी बात बोले मेरी भक्ति में कमी रहेगी। अच्छा और मारना चाहोगे तो है वो तो आदमी है पूरी दुनिया में बेवकूफ बनाना वो धंधो छेड़ रखे। एक आदमी है ना बने तो है सुप्रभात अब तो मजबूत आदमी है वो ही कोशिश है इसको दूसरों को ही कोशिश क्या नहीं हो भाई जी सर 2-4 देश में और हो जाए टुकड़ा करते देश का चीज मां बढ़ रही है। एक मजबूत है कई प्रधानमंत्री मजबूत है कई तो आके मजबूत अक्षम देश है। मैं कोई शेख कायरो डरपोक आदमी नहीं हो सकती। अरे 1962 में तुम्हारे पास कुछ नहीं था। इस हिंदुस्तान के पास 1962 में तो तपंजे नहीं थे। देश को आजाद हुए 15 साल हुए थे और देश में तो नारे लग रहे थे आजादी झूठी है देश की जनता भूखी है। सब देश का प्रधानमंत्री चाइना से लोहा ले लिया लड़ लिया और चाइना दोबारा कभी घुसने की हिम्मत नहीं करी। अब चाइना घुसिए तुम्हारे भीतर 12,500 स्क्वायर मीटर भीतर घुस गई और 12,000 स्क्वायर मीटर वो तो घुस गई। आप इस दुकान में घुस जाओ आपको इसमें चाइना का सामान पाई जाएगा दुनिया भर। तुम यार अपने फोन की तलाशी ले लो यार अपने फोन देखो आगे बढ़े हुए फोन में इंस्ट्रूमेंट आगे बढ़े हुए तुम्हारे बाजार में कब्जा चाइना ने कर लिया। अरे तुम पूरी जिंदगी में नारे लगाते रहे आरएसएस बीजेपी के लोग संदेशी लाओ विदेशी भगाओ। तुम सोनिया मैडम के लिए बकवास कर देते तुमने कल ही खोल दी। अरे तुम कितने दोगले हो मोदी जी। तुमने गाय के नाम पर लोगों के गले तराश दिए और तुम 20 की कंपनी से चंदा लेंगे वो भी 250 करोड़। मंगलसूत्र तो आपकी मैं कुछ ही तरह डाली होते लोग बता भैया साथ तो बोले चालने के बोले लेकिन मेरा बेच करा मोदी जी थे तो तमो तो मंगलसूत्र पाड़ रखे कहीं किया और ते मंगलसूत्र की बात करो तो 40 पुलवामा में शहीद हुए जवान बागी वीरांगना मंगलसूत्र कितने बता बादशाह बता 450 किलोग्राम आगे खटको आयो बताओ। पूरे 5 साल से तूने देश को ये नहीं बताया कि पुलवामा का अटैक किसने करवाया। उसके 1 महीने के बाद पाकिस्तान की एनर्जी कंपनी पाकिस्तान की पावर एनर्जी कंपनी से इलेक्ट्रोल बोर्ड ले लिया। पुलवामा अटैक के 1 महीने के बाद देश की भावनाओं को भड़का करके प्रधानमंत्री बने हुए नरेंद्र मोदी ने 1 महीने बाद पाकिस्तान की कंपनी से चंदा ले लिया। इस पाकिस्तान के नाम पर पिछले 10 साल से दुकान चला रहे। अरे क्या हो गया तुम्हारी संस्थाओं को। हमारे देश की ईडी हमारे देश की सीबीआई
हमारे देश की नौकरशाही, हमारे देश की संस्थाएं, यंत्र की चुनाव आयोग के 3 आदमी तय करने के लिए 3 लोगों का पैनल था, जिसका प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, तीनों में से सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस हटा दिया बाहर, क्योंकि वो न्यूट्रल था। उस समय चुनाव आयोग की नियुक्ति के वक्त उसका दखलंदाजी था, दखलंदाजी खत्म कर दी। चुनाव आयोग जैसी संस्था पर आज लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या हिंदुस्तान की संस्थाएं तुम्हें पाकिस्तान की कमजोर संस्थाओं जैसी लगने नहीं लगी? सारे दिन पाकिस्तान पाकिस्तान करते थे, हम तो पहले भी कहते थे, तुम सारे दिन पाकिस्तान का नाम ले रहे हो। पाकिस्तान में कमजोरी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तुलना क्या है? पाकिस्तान में क्या कमजोरी है? यही कमजोरी की पाकिस्तान का अंदरूनी लोकतंत्र खत्म हो गया। तो फिर मटोपी की पंचायत में कह दूं कि पिछले 10 साल में 10 केंद्र के मंत्रियों के नाम गिना दो और 50,000 रुपये इनाम छपो, 1 मिनट में छपो लो, 50,000 रुपये इनाम देगा। डोबी को कोई आदमी 10 केंद्र के मंत्री का नाम बता दे 1 मिनट के बाद, 50,000 इनाम देश है। दुनिया में सारे तरह के यूं तो फूल गुलाब का चंदन से कम नहीं, और दुनिया में कोई लंदन से भी कम नहीं। बिरासी वर्ग कोई राजा हो, नरेंद्र मोदी वर्ग को कैसे कहा? राजा बड़ो तमाशेबाज, राजा बड़ो शौकीन, राजा गजब यात्रा भी खूब करे, राजा मुशायरा में शौकीन। राजा ने मुशायरा रख दिया और मुशायरे में कोई कवि आ गया भाई जैसा, और उस कवि ने राजा के पक्ष में कविताएं पढ़ी और खूब कविताएं पढ़ी। राजा बड़ा खुश हुआ, राजा बोले 30 शर्फी, बट फिर कविता पढ़ी, बोले दिया हाथी घोड़ा, बट फिर कविता पढ़ी। राजा बोले दियो जनाब जो साम्राज्य, मुशायरे खत्म हो गयो, राजो रिश्ता में चले गए, जिया मोदी जी रिश्ता बनाया नहीं घरे, मैं चले गयो, और कवि है जो घरे चले गयो, और कवि जनधन का जाके खाता खुला लिया, या थे 15-15 लाख हड्डी क्या घनाई देने, क्या आया आज आया कल क्या आया, खाता खुला लिया, खाता में मुंह बाहर हो रहे हो, और कई दिन देखो, बाद में एक दिन राजा के चले गए, जाके बोले बादशाह सलामत, बोले जी क्या एक दिन फलाने मुशायरे में मैं आया था, बोले आए थे कि साहब आपने कहा कि 100 शर्फी दूंगा, फिर आपने हाथी घोड़े देने का कहा, फिर आपका साम्राज्य देने का कहा, क्या रहा? तो उसने कहा, राजा ने कि ज्यादा पंचायती ना करे, तय मेरा कान खुश करया और मैं तेरा कान खुश करया, देर देने की बात सुनी नहीं। यार अच्छा दिन, ये थे वो अच्छे दिन। अरे तुमने कैसे सोच लिया बड़े भाइयों कि अच्छे दिन तुम्हारे आएंगे? सिर्फ इस भाषण से कि उन्होंने कहा अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले। फिर मेरा सोच ली कि अच्छा दिन तो अपना होगा, अपना धोनी आया, अदानी और अंबानी आया, अदानी और अंबानी आया तो अच्छा दिन आया, बाकी संपत्ति लाख करोड़ गुना बढ़ गई और सारी संपत्ति घट गई। आटा पट्टा बड़ी 10 साल में आई को नहीं, और दुकान और व्यापारी कैसे कहेगा मेरे मजा हो रहे हैं, लेकिन जीएसटी जे सरसों में तेल लिया है तो एक 6ठी बारी जीएसटी कट गया, सरसों में 6ठी बारी। 1 नेशन 1 टैक्स के नारे के साथ जीएसटी आई। जीएसटी जिस दिन सरसों बीजोगे, बीज लाओगे जीएसटी, उसके साथ खाद बीजोगे जीएसटी, उसके बाद यूरिया डालोगे जीएसटी, फिर सरसों बेचने जाओगे जीएसटी, फिर अगला सरसों खरीद के तेल निकालेगा जीएसटी, फिर तेल आएगा रिटेल में उस पर जीएसटी, 6 बार जीएसटी सरसों में लगे। भाई जी मैं थाने गंजो होंगी गोड़ को डालने के दीजिए सरसों का तेल लगाना की डाल कर दो, ये वोट इंडिया गठबंधन में दियो, जीएसटी भी सावर कराना यदि चलकर देखे जो काम रेट 6 बार जीएसटी के सरसों तेल बोल कर गंजा हो गया। भाई जी मैं सारी सुना दूंगा, चिंता मत करो भाई, हम सब लोगों को जागने की जरूरत है। और वो चुनाव बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा, और जिन लोगों की गलतफहमी है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री
मैं उनको कहना चाहता हूं, आज के 11 दिन बाद आपके चुनाव होंगे और चुनाव के दिन शाम को आप एक बात नोट कर लेना, खबर चलेगी टीवी में, लिख लेना आप, टीवी में खबर चलेगी कि अमित शाह देश छोड़ के भाग गया। छठे चरण के चुनाव के बाद, क्योंकि गृह मंत्रालय में लगती आंख इस बात की गवाह है, अब अमित शाह ज्यादा दिन देश में नहीं रहे। दोस्तों, बार बार बीजेपी के लोगों ने कहा धर्म खतरे में। अगर धर्म खतरे में होता तो अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष नहीं होता, बजरंग दल का अध्यक्ष होता। अमित शाह का बेटा क्रिकेट का अध्यक्ष नहीं होता, बजरंग दल का अध्यक्ष होता। धर्म खतरे में कभी था ही नहीं। 10 साल से तुम राज में बैठे हो, आज भी तुम चुनाव में हिंदू मुसलमान कर रहे हो। मोदी जी, जनता जाग चुकी है। गांव में बिल्ली भी आ गई, बिल्ली का बच्चा बोला मोदी जिंदाबाद। गांव में हो गयो, एमपी ने बना लियो। एमपी दिल्ली की यार गेड़ो 3-4 दिन लग गया। उठो आयो, घटनास्थल पर गया, बच्चा बोले मोदी मुर्दाबाद। एमपी बहुत रीस आई। एमपी बोले थे क्या नहीं मोदी जिंदाबाद के, मोदी मुर्दाबाद किया कहना क्या। गांव बड़ी मासूमियत तुम बोलो कि एमपी साहब पहली गांव की आंख बंदी, ईब आंख खुल गई। तो भी कह लोगो आंख खोलो। आपके रोजगार खत्म कर दिए, आपके बच्चों की पढ़ाई को ले गए, सब कुछ निजी हाथों में चला गया। आपके 9 रत्न, 9 बहुराष्ट्रीय, अपने राष्ट्रीय जो रत्न थे, जिसमें तेल से लेकर के, बेल से लेकर के, इस्पात का कारखाना, लोहे का कारखाना, आपकी रेलगाड़ी, सारा का सारा सामान निजी हाथों में दे दिया। इतना बड़ा झूठा आदमी है, लाल किले पर खड़ा होकर के कह रहा है, मित्रों मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लाल किलो बेच रखे 99 साल का था।